आज हम जस्टिन गार्डन द्वारा लिखित सोफी का संसार का आज भाग 14 है जो हम अभी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यह संभव है बेशक, लेकिन उन्होंने इसे आस्था पर निर्भर नहीं रहने दिया। उनका मानना था कि ईश्वर का विचार मानवीय तर्क से पैदा हुआ है। यह एक तर्कवादी विशेषता थी। मुझे भी यह कहना चाहिए था। उन्होंने बौद्धिक स्वतंत्रता और सहिष्णुता के लिए आवाज उठाई। वे लिंग समानता के बारे में भी चिंतित थे। उनका मानना था कि महिलाओं का पुरुषों के अधीन होना मानव निर्मित है, इसलिए इसे बदला जा सकता है। मैं इससे असहमत नहीं हो सकता। लॉक हॉल के समय में यौन भूमिकाओं में रुचि रखने वाले पहले दार्शनिकों में से एक थे। उनका जॉन स्टुअर्ट मिल पर बहुत प्रभाव था, जिन्होंने बदले में लिंगों की समानता के संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कुल मिलाकर लॉक कई उदार विचारों के अग्रदूत थे, जो बाद में 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी ज्ञानोदय की अवधि के दौरान पूरी तरह से फलने फूलने लगे। यह वह थे जिन्होंने पहली बार शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत की वकालत की। क्या यह तब तक नहीं होता जब तक राज्य की शक्ति विभिन्न संस्थाओं के बीच विभाजित होती है? क्या यह तब तक नहीं होता जब तक राज्य की शक्ति विभिन्न संस्थाओं के बीच विभाजित होती है? क्या आपको याद है कि कौन सी संस्थाएं थी? एक विधायी शक्ति है या निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, एक न्यायिक शक्ति है या कानून अदालतें हैं, और फिर एक कार्यकारिणी शक्ति है जो सरकार है। शक्ति का यह विभाजन फ्रांसीसी ज्ञानोदय दार्शनिक मोंटेस्क्यू ने उत्पन्न हुआ। लॉक ने सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण रूप से इस बात पर जोर दिया था कि यदि अत्याचार से बचना है तो विधायी और कार्यकारिणी शक्ति को अलग किया जाना चाहिए। वह लुई 14वें के समय में रहते हुए थे। उन्होंने सारी शक्ति अपने हाथों में समेट ली थी। उन्होंने कहा, मैं राजी हूं। हम कहते हैं कि वह एक निरंकुश शासक थे। आजकल हम लुई 14वें के शासनकाल को कानून विहीन और मानना कहेंगे। लॉक का विचार था कि एक कानूनी राज्य सुनिश्चित करने के लिए लोगों के प्रतिनिधियों को कानून बनाना चाहिए और राजा या सरकार को उन्हें लागू करना चाहिए। शीर्षक है ह्यूम। तो फिर इसे आग के हवाले कर दें। आगे चलिए पढ़ते हैं। अल्बर्टो टेबल की तरफ देखता हुआ बैठा रहा। आखिरकार उसने मुड़कर खिड़की से बाहर देखा। सोफी ने कहा, बादल छा रहे हैं। हाँ, यह उमस है। क्या आप वर्कले के बारे में बात करने जा रहे हैं? वे 3 ब्रिटिश अनुभववादियों में से अगले थे, लेकिन चूंकि वे कई मामलों में अपनी ही श्रेणी में हैं, इसलिए हम सबसे पहले डेविड ह्यूम पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जो 1711 से 1776 तक रहे। वे अनुभववादियों में सबसे महत्वपूर्ण है। वे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में भी महत्वपूर्ण है जिन्होंने महान दार्शनिक इमानुएल कांट को महान दार्शनिक बनने के मार्ग पर अग्रसर किया। क्या यह आपके लिए मायने नहीं रखता कि मैं बर्कले के दर्शन में अधिक रुचि रखती हूँ? इसका कोई महत्व नहीं है। ह्यूम स्कॉटलैंड में एडिनबर्ग के पास पले बढ़े। उनका परिवार चाहता था कि वह कानून की पढ़ाई करे, लेकिन उन्हें दर्शन और शिक्षा के अलावा हर चीज के प्रति एक अदम्य प्रतिरोध महसूस हुआ। वे वाल्टेयर और रूसो जैसे महान फ्रांसीसी विचारकों के साथ ही ज्ञानोदय के युग में रहते थे, और वे अपने जीवन के अंत में एडिनबर्ग में बसने से पहले उन्होंने यूरोप में व्यापक रूप से यात्रा की। उनका मुख्य कार्य ए ट्रीटीज ऑफ ह्यूमन नेचर तब प्रकाशित हुआ जब ह्यूमन 28 वर्ष के थे, लेकिन उन्होंने दावा किया कि उन्हें इस पुस्तक का विचार तब आया जब वो केवल 15 वर्ष के थे। मैं देख रहा हूं कि मेरे पास बर्बाद करने के लिए कोई समय नहीं है। अब तक मैंने जो कुछ भी सुना है उससे यह अलग है। क्या कोई विशेष चीज छूट गई है? ठीक है, सबसे पहले आपने जिन दार्शनिकों के बारे में बात की है वे सभी पुरुष हैं, और पुरुष अपनी ही दुनिया में रहते हैं। मुझे वास्तविक दुनिया में ज्यादा दिलचस्पी है, जहाँ फूल और जानवर हैं और बच्चे पैदा होते हैं और बड़े होते हैं। आपके दार्शनिक हमेशा मनुष्य और मानव के बारे में बात करते हैं, और अब यहाँ मानव प्रकृति पर एक और ग्रंथ है। ऐसा लगता है कि यह मानव एक मध्यम आयु वर्ग का पुरुष है। मेरा मतलब है कि जीवन गर्भावस्था और जन्म से शुरू होता है, और मैंने अब तक डायपर या रोते हुए बच्चों के बारे में कुछ नहीं सुना है, और प्यार और दोस्ती के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं। बेशक आप सही कह रही हैं, अल्बर्टो ने कहा, लेकिन ह्यूम एक दार्शनिक थे जो अलग तरीके से सोचते थे। किसी भी अन्य दार्शनिक से ज्यादा उन्होंने रोजमर्रा की जिंदगी को अपनी शुरुआती बिंदु के रूप में लिया। मुझे तो यह भी लगता है कि दुनिया के नए नागरिकों के बच्चों के जीवन के अनुभव के तरीके के बारे में ह्यूम की गहरी भावना थी। तो फिर बेहतर होगा कि मैं आपकी बात सुनूं, ऐसा सोफी ने कहा। एक अनुभववादी के रूप में ह्यूम ने इन पुरुष दार्शनिकों द्वारा आविष्कारकृत सभी अस्पष्ट अवधारणाओं और विचार मार्गों को साफ करने का बीड़ा उठाया। मध्य युग और 17वीं शताब्दी के तर्कवादी दर्शन से लिखित और मौखिक दोनों तरह के पुराने मलबे के ढेर थे। ह्यूम ने दुनिया के सारे सहज अनुभव की ओर लौटने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि कोई भी दार्शनिक हमें कभी भी दैनिक अनुभव के पीछे नहीं ले जा सकेगा, या हमें आचरण के ऐसे नियम नहीं दे सकेगा जो उन नियमों से अलग हैं जो हम रोजमर्रा की जिंदगी पर चिंतन के माध्यम से प्राप्त करते हैं।
अब तक तो सब कुछ आशाजनक लग रहा है। क्या आप कोई उदाहरण दे सकते हैं? ह्यूम के समय में स्वर्गदूतों में व्यापक विश्वास था, यानी पंखों वाली मानव आकृतियां। क्या तुमने कभी ऐसा प्राणी देखा है सोफी? नहीं, लेकिन आपने कोई मानव आकृति देखी है? गूंगा सवाल। तुमने भी पंख देखे हैं बेशक, लेकिन मानव आकृति पर नहीं। तो ह्यूम के अनुसार देवदूत एक जटिल विचार है। इसमें दो बातें शामिल हैं, अलग अलग अनुभव जो वास्तव में संबंधित नहीं है लेकिन फिर भी संबंधित है, मनुष्य की कल्पना में जुड़ा हुआ है। दूसरे शब्दों में यह एक गलत विचार है जिसे तुरंत खारिज कर दिया जाना चाहिए। हमें अपने सभी विचारों और विचारों के साथ अपने पुस्तक संग्रह को भी उसी तरह से साफ सुथरा रखना चाहिए जैसा कि ह्यूम ने कहा। यदि हम अपने हाथों में कोई पुस्तक लेते हैं तो हम पूछते हैं कि क्या इसमें मात्रा या संख्या के बारे में कोई अमूर्त तर्क है या नहीं, क्या इसमें तथ्य और अस्तित्व के बारे में कोई प्रयोगात्मक तर्क है या नहीं, तो इसके आगे के हवाले कर दो, क्योंकि इसमें कुतर्क और भ्रम के अलावा कुछ भी हो सकता है। वह बहुत कठोर था, सोफी सोचती है। फिर अल्बर्टो कहता है, लेकिन दुनिया भी अभी मौजूद है, पहले से कहीं ज्यादा ताजा और स्पष्ट रूप से रेखांकित। ह्यूम जानना चाहते थे कि एक बच्चा दुनिया का अनुभव कैसे करता है। क्या आपने नहीं कहा था कि जिन दार्शनिकों के बारे में सुना है उनमें कई अपनी दुनिया में रहते हैं और आपको वास्तविक दुनिया में ज्यादा दिलचस्पी दिखाती है? ऐसा कुछ ह्यूम भी यही बात कह सकते थे, लेकिन आइए हम उनके विचारों का अनुसरण करें अधिक करीबी। मैं तुम्हारे साथ हूँ। ह्यूम इस बात से शुरू करते हैं कि मनुष्य में दो प्रकार की धारणाएं होती हैं, अर्थात छापे और विचार। छापों से उनका तात्पर्य बाहरी वास्तविकता की तत्काल अनुभूति से है, विचारों से उनका तात्पर्य ऐसे छापों की याद से है। क्या आप मुझे एक उदाहरण दे सकते हैं? यदि आप स्वयं को गर्म ओवन में जला लें तो आपको तत्काल इसका प्रभाव महसूस होगा। बाद में आप याद कर सकते हैं कि आपने खुद को जलाया था। वह प्रभाव जहां तक उसे याद किया जाता है उसे ह्यूम विचार कहते हैं। अंतर यह है कि प्रभाव उस विचार की आपकी प्रतिबिंब स्मृति से अधिक मजबूत और जीवंत हो। आप कह सकते हैं कि संवेदना मूल है और विचार या प्रतिबिंब के केवल एक फीकी नकल है। यह प्रवाह ही जो मन में संग्रहित विचार का प्रत्यक्ष कारण है। मैं अब तक आपका अनुसरण कर रही हूँ। ह्यूम इस बात पर और जोर देते हैं कि एक धारणा और विचार दोनों ही सरल या जटिल हो सकते हैं। आपको याद होगा कि हमने लॉक के सिलसिले में एक सेब के बारे में बात की थी। एक सेब का प्रत्यक्ष अनुभव एक जटिल धारणा का उदाहरण है। बात में बोलने के लिए क्षमा करें, लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण? आप कैसे पूछ सकते हैं? भले ही दार्शनिक कई छद्म समस्याओं से घिरे हों, लेकिन आपको तर्क के निर्माण पर भार नहीं माननी चाहिए। ह्यूम शायद डेस्कार्टेस से सहमत होंगे कि विचार प्रक्रिया को जमीन से ही बनाना जरूरी है। ठीक है। ह्यूम का कहना है कि हम कभी कभी जटिल विचार बनाते हैं जिनके लिए भौतिक दुनिया में कोई संगत वस्तु नहीं होती। हम पहले ही स्वर्गदूतों के बारे में बात कर चुके हैं। पहले हमने मगरमच्छों का जिक्र किया था। एक और उदाहरण है पेगासस, एक पंख वाला घोड़ा। इन सभी मामलों में हमें स्वीकार करना होगा कि दिमाग ने अपने साथ ही कुछ काट कर चिपकाने का अच्छा काम किया है। प्रत्येक तत्व को एक बार महसूस किया गया था और एक वास्तु छाप के रूप में दिमाग के रंगमंच में प्रवेश किया गया। दिमाग द्वारा वास्तव में कभी भी कुछ भी आविष्कार नहीं किया जाता है। दिमाग चीजों को एक साथ जोड़ता है और झूठे विचारों का निर्माण करता है। हाँ, मैं समझ गया, यह महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो फिर ह्यूम एक विचार की जांच करना चाहते थे ताकि यह पता चल सके कि क्या इस तरह से जटिल है जो वास्तविकता से मेल नहीं खाता। उन्होंने पूछा, यह विचार किस धारणा से उत्पन्न होता है? सबसे पहले उन्हें यह पता लगाना था कि कौन से एकल विचार एक जटिल विचार के निर्माण में शामिल थे। इससे उन्हें हमारे विचारों का विश्लेषण करने के लिए एक महत्वपूर्ण तरीका मिल जाएगा और इस तरह वे हमारे नए विचारों और धारणाओं को साफ सुथरा रखने में सक्षम होंगे। क्या आपके पास एक या दो उदाहरण हैं? ह्यूम के दिनों में बहुत ऐसे लोग थे जिनके पास स्वर्ग या नए यरूशलेम के बारे में बहुत स्पष्ट विचार थे। आपको याद है कि डेस्कार्टेस ने कैसे संकेत दिया था कि अपने आप में स्पष्ट और अलग विचार इस बात की गारंटी हो सकते हैं कि वे किसी ऐसी चीज से मिल खाते हैं जो वास्तव में अस्तित्व में है। मैंने कहा था कि मैं विशेष रूप से भुलक्कड़ नहीं हूँ। हमें जल्द ही एहसास हो जाता है कि स्वर्ग के बारे में हमारा विचार बहुत सारे तत्वों से मिलकर बना है। स्वर्ग मोती के दरवाजे, सोने के सिक्के, स्वर्गदूतों की इसी तरह के अन्य तत्वों से मिलकर बना है। फिर भी हमने सब कुछ एकल तत्वों में नहीं तोड़ा है, क्योंकि मोती के दरवाजे, सोने की सड़कें और स्वर्गदूत सभी अपने आप में जटिल हैं। जब हम पहचानते हैं कि स्वर्ग के बारे में हमारा विचार सोना, सफेद वस्त्र, मोती के दरवाजे, पहने आकृति या पंख जैसी एकल धारणाओं से बना है, तभी हम अपने आप से पूछ सकते हैं, यदि हमारे पास कभी भी वास्तव में कोई ऐसी सरल धारणा थी तो हम स्वयं को ही पहचान सकते हैं। हमारे पास लेकिन हमें इन सभी सरल धारणाओं को काट कर एक विचार में चिपका दिया है। हमने यही किया क्योंकि अगर हम मनुष्य कल्पना करते समय कुछ करते हैं तो वह कैंची और पेस्ट का उपयोग करना है। लेकिन ह्यूम इस बात पर जोर देते हैं कि हमारे विचारों में जो भी होंगे, एक व्यक्ति जिसने कभी सोना नहीं देखा है वो कभी भी सोना नहीं देख पाएगा।
सोने की सड़कों की कल्पना करें। वह बहुत चतुर था। डेस्कार्टस के पास ईश्वर के बारे में स्पष्ट और विशेष विचार था। इस बारे में क्या कहेंगे? ह्यूम के पास इसका भी उत्तर था। मान लीजिए कि हम ईश्वर की कल्पना एक असीम बुद्धिमान, समझदार और अच्छे व्यक्ति के रूप में करते हैं। इस प्रकार हमारे पास एक जटिल विचार है जिसमें कुछ असीम रूप से बुद्धिमान, कुछ असीम रूप से अच्छा शामिल है। अगर हमें कभी बुद्धिमत्ता, ज्ञान और अच्छाई को नहीं जाना होता तो हमारे पास ईश्वर के बारे में ऐसा कभी विचार नहीं होता। ईश्वर के बारे में हमारा विचार यह भी हो सकता है कि वह एक कठोर लेकिन न्यायप्रिय पिता है, यानी कठोरता, न्याय और पिता से बनी अवधारणा। ह्यूम के बाद से धर्म के कई आलोचकों ने दावा किया है कि ईश्वर के ऐसे विचार इस बात से जुड़े हो सकते हैं, जब हम छोटे थे तो हमें अपने पिता का अनुभव कैसा किया जाता था। ऐसा कहा जाता है कि पिता के विचार ने स्वर्गीय पिता को जन्म दिया। शायद यह सच है, लेकिन मैंने कभी स्वीकार नहीं किया कि भगवान एक इंसान हो सकता है। कभी कभी मेरी माँ भगवान को गोडीवा कहकर पुकारती है ताकि सब कुछ बराबर हो जाए। वैसे भी ह्यूम ने उन सभी विचारों और अवधारणाओं का विरोध किया जिन्हें संगत इंद्रिय बोध से नहीं जोड़ा जा सकता था। उन्होंने कहा कि उस सभी अर्थहीन बकवास को खोजित करना चाहते थे जिससे लंबे समय तक आध्यात्मिक विचारों पर हावी होकर उसे बदनाम किया जाए। लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में हम जटिल विचारों का इस्तेमाल करते हैं बिना यह सोचे कि वे वैध हैं या नहीं। उदाहरण के लिए टी या अहंकार के सवाल को लें। यह डेस्कार्टस के अध्ययन का आधार था। यह एक स्पष्ट और विशेष धारणा थी जिस पर उसका पूरा दर्शन आधारित था। मुझे उम्मीद है कि ह्यूम ने यह नकारने की कोशिश नहीं की होगी कि मैं हूं। वह बिना सोचे समझे बात कर रहा होगा। सोफी, अगर एक ऐसी चीज है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं तो वह किसी भी चीज पर जल्दीबाजी न करना। माफ कीजिए, बोलिए, सोफी ने अल्बर्टो से कहा। फिर अल्बर्टो बोलता है, नहीं, आप ह्यूम की विधि का उपयोग क्यों नहीं करते और विश्लेषण करते हैं कि आप क्या समझती हैं? अहंकार। सबसे पहले मुझे यह पता लगेगा कि अहंकार एकल विचार है या जटिल विचार, और आप किस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं। मुझे सचमुच यह स्वीकार करना होगा कि मैं खुद को काफी जटिल महसूस करता हूँ। उदाहरण के लिए, मैं बहुत अस्थिर हूँ और मुझे चीजों के बारे में अपना मन बनाने में परेशानी होती है, और मैं एक ही लोगों को पसंद और नापसंद दोनों कर सकता हूँ। दूसरे शब्द में, अहम अवधारणा एक जटिल विचार है, ठीक है। तो अब मुझे यह पता लगाना चाहिए कि क्या मेरे पास अपने अहंकार के अनुरूप कोई जटिल धारणा है, और मुझे लगता है कि मेरे पास वास्तव में हमेशा से थी। क्या तुम्हें इस बात की चिंता है? मैं बहुत परिवर्तनशील हूँ। मैं आज वैसा नहीं हूँ जैसा मैं 4 साल की उम्र में थी। मेरे स्वभाव और मैं खुद को जिस तरह से देखता हूँ वो हर पर बदलता रहता है। मुझे अचानक ऐसा महसूस होता है कि मैं नया व्यक्ति हूँ। इसलिए एक अपरिवर्तन अहंकार होने की भावना एक झूठी धारणा है। अहंकार को धारणा वास्तव में सरल छापों की एक लंबी श्रृंखला है जिसे अपने कभी एक साथ अनुभव नहीं किया है। यह कुछ और नहीं बल्कि विभिन्न धारणाओं का एक नया समूह या संग्रह है जो एक दूसरे को अकल्पनीय तेजी से सफल बनाता है और एक सतत प्रवाह और गति में है, जैसा कि ह्यूम ने व्यक्त किया। मन एक तरह का रंगमंच है जहां कई धारणाएं कर्मिक रूप से अपनी उत्पत्ति दर्ज कराती हैं और गुजरती हैं। हर कोई जाती हुई और अनंत प्रकार की मुद्राओं और स्थितियों में घुल मिल जाती हैं। ह्यूमन ने बताया कि इन धाराओं और भावनाओं के नीचे या पीछे हमारी कोई अंतर्निहित व्यक्तिगत पहचान नहीं है जो आती जाती रहती हैं। यह एक फिल्म तेजी से बदलती है कि हम यह नहीं समझ पाते कि फिल्म एकल चित्रों से बनी है। वास्तव में चित्र आपस में जुड़े हुए नहीं हैं। फिल्म क्षणों का एक संग्रह है। मुझे लगता है कि मुझे हार मान लेनी चाहिए, ऐसा सोफी ने कहा। फिर अल्बर्टो बोलता है, क्या इसका मतलब यह है कि आप अपरिवर्तनीय अहंकार का विचार छोड़ देती हैं? मुझे लगता है ऐसा होता है। एक क्षण पहले आप इसके विपरीत मानते थे। मुझे इसमें एक और भी जोड़ना चाहिए कि ह्यूम द्वारा मानव का मन विश्लेषण और अपरिवर्तनीय अहंकार की अस्वीकृति को दुनिया की दूसरी ओर लगभग 2500 वर्ष पहले ही सामने रखा गया था। बुद्ध की कसम, यह लगभग आश्चर्यजनक है कि दोनों ने कितनी समानता से अपने विचार तैयार किए हैं। बुद्ध ने जीवन को मानसिक और शारीरिक प्रक्रियाओं के एक अखंड क्रम के रूप में देखा जो लोगों को निरंतर परिवर्तन की स्थिति में रखता है। शिशु वयस्क जैसा नहीं होता। मैं आज वैसा नहीं हूं जैसा मैं कल था। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके बारे में मैं कह सकूं कि यह मेरा है, बुद्ध ने कहा, और ऐसा कुछ भी नहीं जिसके बारे में मैं कह सकूं कि यह मैं हूं। इस प्रकार कोई अपरिवर्तनीय अहंकार नहीं है। हाँ, यह ह्यूम जैसा ही था। अपरिवर्तनीय अहंकार विचार को जारी रखते हुए कई तर्कवादियों ने इसे मान लिया था कि मनुष्य में शाश्वत आत्मा होती है। क्या यह भी गलत धारणा है? ह्यूम और बुद्ध के अनुसार हाँ। क्या आप जानते हैं कि बुद्ध ने मरने से ठीक पहले अपनी अनुयायियों से क्या कहा था? नहीं, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। सभी मिश्रित चीजों में 6 अंतर्निहित हैं। परिश्रम के साथ अपने उद्धार का प्रयास करें। ह्यूम भी यही बात कह सकते थे, या डेमोक्रिटस भी। हम सभी जानते हैं कि ह्यूम ने आत्मा की अमरता या ईश्वर के अस्तित्व को साबित करने के लिए
किसी भी प्रयास को अस्वीकार कर दिया। इसका मतलब यह नहीं है कि उन्होंने इनमें से किसी एक को खारिज कर दिया, लेकिन उनका मानना था कि मानवीय तर्क से धार्मिक आस्था को साबित करना तर्कवादी बकवास है। ह्यूम ईसाई नहीं थे, न ही पक्के नास्ती थे। ये वही थे जिन्हें हम अज्ञेयवादी कहते हैं। वह क्या है? अज्ञेयवादी वह व्यक्ति है जो मानता है कि ईश्वर या भगवान के अस्तित्व को न तो सिद्ध किया जा सकता है, न ही अस्वीकृत किया जा सकता है। जब ह्यूम मर रहे थे तो उनके एक मित्र ने उनसे पूछा कि क्या वह मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास करते हैं। कहा जाता है कि उन्होंने उत्तर दिया था, यह भी संभव है कि आग पर क्या रखा गया, कोयला न जले। ऐसा है क्या? यह उत्तर उनके बिना शर्त खुले विचारों की विशेषता थी। जैसे उन्होंने कहा था कि यह भी संभव है अगर आग पर रखा गया कोयला ना जले तो। उन्होंने केवल वही स्वीकार किया जो उन्होंने अपनी इंद्रियों के माध्यम से देखा था। उन्होंने अन्य सभी संभावनाओं को खुला रखा। उन्होंने न तो ईसाई धर्म में विश्वास को अस्वीकार किया और न ही चमत्कारों में विश्वास को, लेकिन दोनों ही आस्था के मामले थे, ज्ञान या तर्क के नहीं। आप कह सकते हैं कि ह्यूम के दर्शन के साथ आस्था और ज्ञान के बीच अंतिम कड़ी टूट गई। आप कहते हैं कि उन्होंने इस बात से इनकार नहीं किया कि चमत्कार हो सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं था कि वह उनमें विश्वास करते थे, बल्कि उनके विपरीत उन्होंने इस तथ्य पर जोर दिया कि लोगों को आज जिसे हम अलौकिक घटनाएं कहते हैं उसकी बहुत जरूरत है। बात यह है कि आप जितने भी चमत्कारों के बारे में सुनते हैं वे हमेशा किसी दूर स्थान पर या बहुत समय पहले घटित हुए हैं। वास्तव में ह्यूम ने चमत्कारों को केवल इसलिए अस्वीकार किया क्योंकि उन्होंने कभी कोई अनुभव नहीं किया था, लेकिन उन्होंने यह भी अनुभव नहीं किया था कि चमत्कार नहीं हो सकते। तुम्हें यह समझना होगा, ह्यूम के अनुसार चमत्कार प्रकृति के नियम के विरुद्ध है, लेकिन यह दावा करना निरर्थक है कि हमने प्रकृति के नियमों का अनुभव किया है। हाँ, अनुभव करते हैं जब हम पत्थर को छोड़ देते हैं और वह जमीन पर गिरता है, और अगर वह नहीं गिरा तो ठीक है, हम उसे वहीं छोड़ देते हैं। उनका अनुभव किया। मैं कहूंगा कि यह एक चमत्कार या कुछ अलौकिक था। तो आप मानते हैं कि जो प्रकृतियां एक प्राकृतिक और एक अलौकिक, क्या आप तर्कवादी बकवास की ओर वापस नहीं जा रहे हैं? हो सकता है, लेकिन मुझे अब भी लगता है कि जब भी मैं इसे छोड़ूंगा तो पत्थर जमीन पर गिर जाएगा। क्यों? अब तुम बहुत भयानक हो रही हो। मैं बुरा नहीं हूं सोफी, एक दार्शनिक के लिए सवाल पूछना कभी गलत नहीं होता। हम शायद ह्यूम के दर्शन के सार तक पहुंच रहे हैं। मुझे बताइए कि आप कैसे इतने आश्वस्त हैं कि पत्थर हमेशा धरती पर ही गिरेगा। मैंने ऐसे कई बार होते हुए देखा है, लेकिन मुझे यह पूरा यकीन है। ह्यूम कहते थे कि आपने कई बार पत्थर को जमीन पर गिरते हुए देखा है, लेकिन आपने कभी यह अनुभव नहीं किया कि यह हमेशा गिरेगा। या यह कहना आम बात है कि पत्थर गुरुत्वाकर्षण नियम के कारण जमीन पर गिरता है, लेकिन हमने कभी ऐसे नियमों का अनुभव नहीं किया है। हमने केवल यह अनुभव किया है कि चीजें गिरती हैं। क्या यह वही बात नहीं है? पूरी तरह से नहीं। आप कहते हैं कि आपको लगता है कि पत्थर जमीन पर गिरेगा क्योंकि आपने इसे कई बार देखे होता है। यह ह्यूम की बात है। आप एक के बाद एक चीजों के इतने आदी हो चुके हैं कि आप एक बार पत्थर छोड़ने पर यही उम्मीद करते हैं। इस तरह से वह अवधारणा पैदा होती है जिसे हम प्रकृति के अटूट नियम कहते हैं। क्या सचमुच उनका मतलब था कि पत्थर गिरना संभव नहीं है? संभवतः वह भी अपने इस तरह इस बात पर आश्वस्त था कि जब भी वह इसे आजमाएगा वह गिर जाएगा, लेकिन उसने बताया कि उसने यह अनुभव नहीं किया है कि ऐसा क्यों होता है। अब हम फिर से बच्चों और फूलों से बहुत दूर हैं। नहीं, इसके विपरीत आप बच्चों को ह्यूम के सत्यापन के रूप में ले सकते हैं। आपको लगता है कि यदि पत्थर 1 या 2 घंटे तक जमीन के ऊपर तैरता रहे तो किसी आश्चर्य होगा? आपको 1 साल के बच्चे को, मुझे लगता है मैं करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं बच्चे से बेहतर जानता था कि यह कितना अस्वाभाविक था, और बच्चा इसे अप्राकृतिक क्यों नहीं समझेगा? क्योंकि उसने अभी तक यह नहीं सीखा है कि प्रकृति कैसे व्यवहार करती है, या शायद इसलिए कि प्रकृति अभी तक आदत नहीं बनी है। मैं समझ सकता हूं कि आप क्यों कहना चाह रहे हो। ह्यूम चाहते थे कि लोग अपनी बुद्धि को तेज करें, जागरूकता को तेज करें। तो आप निम्नलिखित अभ्यास करें। मान लीजिए कि आप और एक छोटा बच्चा जादू के शो में जाते हैं जहां चीजें हवा में तैरती हैं। आप में से किसे सबसे ज्यादा मजा आएगा? शायद मुझे। और ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे पता चल जाएगा कि यह सब कितना असंभव है। तो बच्चे के लिए यह देखना कोई मजेदार बात नहीं है कि प्रकृति के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, इससे पहले कि वह परिपक्व हो सीखा कि वे क्या हैं। मुझे लगता है कि यह सही है, और हम अभी भी ह्यूम के अनुभव के दर्शन केंद्र में हैं। उन्होंने यह भी कहा होगा कि बच्चा अभी तक आदत की अपेक्षाओं का गुलाम नहीं बना है, इसलिए वह आप दोनों में से अधिक खुले विचार वाला है। मुझे आश्चर्य है कि क्या बच्चा महान दार्शनिक भी नहीं है। वह पूरी तरह से बिना किसी पूर्व धारणा के आता है, और यही मेरी प्यारी सोफी दार्शनिकों का सबसे विशिष्ट गुण है। बच्चा दुनिया को समझता है जैसा कि वह है, बिना चीजों में उससे अधिक डाले जा रहे जो वह अनुभव करता है। हर बार जब मैं पूर्वाग्रह महसूस करता हूं तो मुझे बुरा लगता है। जब ह्यूम आदत के बल पर चर्चा करते हैं तो वे कारण के नियम पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह नियम स्थापित करता है कि जो कुछ भी होता है उसका कोई कारण अवश्य होता है। ह्यूम ने अपने उदाहरण के लिए 2 विलियर्ड्स गेंदों का इस्तेमाल किया। यदि आप एक काली विलियर्ड्स गेंद की एक सफेद गेंद के विरुद्ध घुमाते हैं
तो दो स्थिर हैं तो सफेद में गेंद क्या करेगी। यदि काली गेंद सफेद गेंद से टकराती है तो सफेद गेंद तेज चलने लगी, और मैं समझता हूं कि वह ऐसा क्यों करेगा, क्योंकि यह काले रंग के द्वारा मारा गया था। इसलिए हम आमतौर पर कहते हैं कि काली गेंद के प्रभाव के कारण ही सफेद गेंद हिलने लगती है। लेकिन याद रखें, हम केवल वही बात कर रहे हैं जो हमने वास्तव में अनुभव किया है। मैंने वास्तव में कई बार इसका अनुभव किया है। जोवान के बेसमेंट में एक पूल टेबल है। ह्यूमन कहते हैं कि आपने केवल यही अनुभव किया है कि सफेद गेंद टेबल पर लुढ़कने लगते हैं। आपने इसके लुढ़कने के वास्तविक कारण का अनुभव नहीं किया है। आपने अनुभव किया है कि एक घटना के बाद दूसरी घटना होती है, लेकिन आपने यह अनुभव नहीं किया है कि दूसरी घटना पहली घटना के कारण होती है। क्या यह बाल की खाल निकालना नहीं है? नहीं, यह बहुत केंद्रीय है। ह्यूम ने इस बात पर जोर दिया कि एक चीज के बाद दूसरी चीज की अपेक्षा खुद चीजों में नहीं बल्कि हमारे दिमाग में होती है। और जैसा कि हमने देखा है, अपेक्षा आदत से जुड़ी होती है। फिर से बच्चे की बात करें तो अगर यह बिलियर्ड बॉल दूसरे से टकराती तो दोनों पूरी तरह से स्थिर रहते हैं, तो वह आश्चर्य में नहीं देखता। जब हम प्रकृति के नियमों का और कारण और प्रभाव की बात करते हैं तो हम वास्तव में उचित के बजाय जो हम उम्मीद करते हैं उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। प्रकृति के नियम न तो उचित हैं और न ही अनुचित, वे बस हैं। इसलिए यह अपेक्षा है कि जब सफेद बिलियर्ड्स बॉल काली बिलियर्ड्स बॉल से टकराएगी तो वह हिल जाएगी, जन्मजात नहीं है। हम इस तरह की अपेक्षाओं के साथ पैदा नहीं होते कि दुनिया कैसी है या दुनिया में चीजें कैसे व्यवहार करती हैं। दुनिया जैसी है वैसी ही है, और यह कुछ ऐसा जिसे हम जानते हैं। मुझे ऐसा लगने लगा है कि हम फिर से पटरी से उतर रहे हैं। नहीं, यदि हमारी अपेक्षाएं हमें निष्कर्ष पे पहुंचने के लिए प्रेरित करती हैं। ह्यूम ने अटूट प्राकृतिक नियमों के अस्तित्व से इनकार नहीं किया, लेकिन उनका मानना था चूंकि हम स्वयं प्राकृतिक नियमों का अनुभव करने की स्थिति में नहीं है, इसलिए हम आसानी से गलत निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं। कैसा? खैर, क्योंकि मैंने काले घोड़ों का एक पूरा झुंड देखा है, इसका मतलब यह नहीं कि सभी घोड़े काले होते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। और हालांकि मैंने अपने जीवन में काले कौवों के अलावा कुछ नहीं देखा है, इसका मतलब यह नहीं कि सफेद कौवा जैसी कोई चीज नहीं है। एक दार्शनिक और एक वैज्ञानिक दोनों के लिए यह महत्वपूर्ण हो सकता है कि वे सफेद कौवा मिलने की संभावना को नकारे नहीं। आप शायद लगभग यह कहा जा रहा है कि सफेद कौवे का शिकार करना विज्ञान का मुख्य कार्य है। हाँ, मैं समझी। कारण और प्रभाव के प्रश्न में ऐसे कई लोग हो सकते हैं जो कल्पना करते हैं कि बिजली गड़गड़ाहट का कारण है, क्योंकि गड़गड़ाहट बिजली के बाद आती है। यह उदाहरण वास्तव में बिलियर्ड्स गेंदों वाली उदाहरण से बहुत अलग नहीं है, क्योंकि क्या बिजली गड़गड़ाहट का कारण है? नहीं, वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि वास्तव में ये दोनों एक ही समय घटित होती हैं। गड़गड़ाहट और बिजली दोनों ही विद्युत निर्वहन के कारण होती हैं, इसलिए वास्तव में 1/3 बिजली उत्पन्न होती है। कारण उन दोनों का कारण बनना होता है। सही। हमारी सदी के एक अनुभववादी बर्ट्रैंड रसेल ने इससे भी अधिक विचित्र उदाहरण प्रस्तुत किया है। एक मुर्गी जो हर दिन यह अनुभव करती है कि जब किसान की पत्नी मुर्गी घर में आती है तो उसे खाना मिलता है, अतः इस निष्कर्ष पे पहुंचेगी कि किसान की पत्नी के आने और उसके कटोरों में दाना डाले जाने के बीच एक कार्य कारण संबंध है। लेकिन एक दिन मुर्गी को उसका खाना नहीं मिला। नहीं, एक दिन किसान की पत्नी आती है और मुर्गी की गर्दन मरोड़ देती है। छी, कितना घिनौना है। यह तथ्य कि एक चीज के बाद दूसरी चीज होती है, इसका मतलब यह नहीं है कि कोई कारण कार्य संबंध है। दर्शन शास्त्र की मुख्य चिंताओं में से एक है लोगों को जल्दीबाजी में निष्कर्ष पर पहुंचने से सावधान करना। यह वास्तव में कई अलग अलग तरह के अंधविश्वासों को जन्म दे सकता है। ऐसा कैसे? आप एक काली बिल्ली को सड़क पार करते हुए देखते हैं, उस दिन बाद में आप गिर जाते हैं और आपका हाथ टूट जाता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि दोनों घटनाओं के बीच कोई कारण या संबंध है। विज्ञान में निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए यह तथ्य कि बहुत से लोग एक विशेष दवा लेने के बाद ठीक हो जाते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि यह दवाई थी जिसे उन्होंने ठीक किया। इसलिए लोगों को एक बड़ा नियंत्रण समूह होना महत्वपूर्ण है जो सोचते हैं कि उन्हें भी यही दवा दी जा रही है, लेकिन वास्तव में उन्हें केवल ऑटो और पानी दिया जा रहा है। अगर ये रोगी भी ठीक हो जाते हैं तो एक तीसरा कारक होना चाहिए, जैसे कि यह विश्वास की दवा काम करती है और उन्हें ठीक कर दिया गया है। मुझे लगता है कि मैं यह समझने लगा हूं कि अनुभववाद क्या है। ह्यूम ने नैतिकता के क्षेत्र में तर्कवादी विचारों के खिलाफ भी विद्रोह किया। तर्कवादी का हमेशा से माना जाता रहा है कि सही और गलत के बीच अंतर करने की क्षमता मानविक तर्क के अंतर्निहित है। हम सुकरात से लेकर लॉक तक कई दार्शनिकों में तथाकथित प्राकृतिक परिवार के इस विचार को देख चुके हैं, लेकिन ह्यूम के अनुसार यह तर्क नहीं है जो निश्चित करता है कि हम क्या कहते हैं और क्या करते हैं। तो क्या है? यह हमारी भावनाएं हैं। यदि आप किसी जरूरतमंद की मदद करने का निर्णय लेते हैं तो आप ऐसा अपनी भावनाओं के कारण करते हैं, अपने कारणों से नहीं। क्या होगा यदि मैं मदद करने में असमर्थ रहूं? यह भी भावनाओं के मामले का होगा। किसी जरूरतमंद की मदद न करना उचित है और न ही अनुचित, लेकिन वह निर्दयी हो सकता है, लेकिन कहीं न कहीं
एक सीमा तो होना चाहिए। हर कोई जानता है कि हत्या करना गलत है। ह्यूम के अनुसार हर किसी के मन में दूसरे के कल्याण की भावना होती है। इसी तरह हम सभी में करुणा की क्षमता होती है, लेकिन इसका तर्क से कोई लेना देना नहीं है। मुझे नहीं पता कि मैं इससे सहमत हूं या नहीं। किसी दूसरे व्यक्ति से छुटकारा पाना हमेशा इतना मूर्खतापूर्ण नहीं होता। सोफी, अगर कुछ हासिल करना चाहते हो तो वास्तव में एक अच्छा विचार हो सकता है। अरे एक मिनट रुको, मैं विरोध करता हूँ। शायद आप यह समझाने का प्रयास कर सकते हैं कि किसी उपद्रवी व्यक्ति को क्यों नहीं मारना चाहिए। वह व्यक्ति भी जीवित रहना चाहता है, इसलिए तुम्हें उसे मारना नहीं चाहिए। यहाँ क्या कोई तार्किक कारण था? मुझे नहीं पता। आपने जो किया एक वर्णनात्मक वाक्य, वह व्यक्ति भी जीना चाहता है, से निष्कर्ष निकालना था, जिसे हम मानक वाक्य कहते हैं। इसलिए आपको उन्हें नहीं मानना चाहिए। तर्क की दृष्टि से यह बकवास है। आप यह भी कह सकते हैं कि बहुत से लोग हैं जो अपनी करों में धोखाधड़ी करते हैं, इसलिए मुझे ऐसा करना चाहिए। मेरे करों में भी धोखाधड़ी करते हैं। ह्यूम ने कहा कि आप कभी भी इस वाक्य से वाक्यों के लिए निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, फिर भी यह बहुत आम है, खासकर अखबारों के लेखों, राजनीतिक पार्टियों के कार्यक्रमों और भाषणों के लिए। क्या आप कुछ उदाहरण सुनना चाहेंगे? कृपया सुनाइए, सोफी ने कहा। फिर अल्बर्टो बोलता है, अधिक से अधिक लोग हवाई यात्रा करना चाहते हैं, इसलिए हवाई अड्डे बनाए जाने चाहिए। क्या आपको लगता है कि यह निष्कर्ष सही है? नहीं, यह बकवास है। हमें पर्यावरण के बारे में सोचना होगा। मुझे लगता है कि हमें ऐसा करना चाहिए, इसके बजाय और अधिक रेल मार्ग बनाएं। या वे कहते हैं कि नए तेल क्षेत्रों में विकास से लोगों के जीवन स्तर में 10% की वृद्धि होगी, इसलिए हमें जल्दी से जल्दी हो सके तो नए तेल क्षेत्रों का विकास करना चाहिए। निश्चित रूप से नहीं, हमें पर्यावरण के बारे में फिर से सोचना होगा। और वैसे भी नॉर्वे में जीवन स्तर काफी ऊंचा है। कभी कभी यह कहा जाता है कि यह कानून सीनेट द्वारा पारित किया गया है, इसलिए इस देश के सभी नागरिकों को इसका पालन करना चाहिए। लेकिन अक्सर ऐसी परंपराओं का पालन करना लोगों के लिए गहरी आस्था के विरुद्ध होता है। हाँ, मैं समझता हूँ। इस प्रकार हमने यह स्थापित कर लिया है कि हमें किस प्रकार कार्य करना चाहिए। इसके लिए हम तर्क को एक मानदंड के रूप में उपयोग नहीं कर सकते। जिम्मेदारी से कार्य करना हमारे तर्क को मजबूत करने का विषय नहीं है, बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए हमारी भावनाओं को गहरा करने का विषय है। ह्यूम ने कहा कि अपनी उंगली खुजलाने की अपेक्षा पूरी दुनिया के विनाश को प्राथमिकता देना तर्क के विपरीत नहीं है। यह रोंगटे खड़े कर देने वाला दावा है। अगर आप कार्डों को फेरबदल करें तो यह भी और ज्यादा रोंगटे खड़ा कर देने वाला हो सकता है। आप जानते हैं कि नाजियों ने लाखों यहूदियों की हत्या की थी। क्या आप कहेंगे कि नाजियों के तर्क में कुछ गड़बड़ थी, या आप कहेंगे कि उसके मानसिक भावनात्मक जीवन में कुछ गड़बड़ थी? उनकी भावनाओं में निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ थी। उनमें कई लोग बहुत ऐसे थे जो अस्पष्ट सोचते थे। सबसे कठोर निर्णय के पीछे बर्फीली गणना देखना असामान्य नहीं है। युद्ध के बाद कई नाजियों को दोषी ठहराया गया, लेकिन उन्हें अनुचित होने के लिए दोषी नहीं ठहराया गया। उन्हें भयानक हत्यारे होने के लिए दोषी ठहराया गया। ऐसा हो सकता है कि जो लोग स्वस्थ दिमाग के नहीं हैं और उन्हें उनके अपराधों से बरी कर दिया जाता है, तो हम कह सकते हैं कि वे अपने कार्यों के लिए जवाबदेही नहीं थे। किसी को कभी भी असंवेदनशील होने के कारण अपराध से बरी नहीं किया गया है। मुझे आशा नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमें सबसे विचित्र उदाहरणों पर ही अटके रहने की जरूरत नहीं है। अगर बाढ़ की आपदा लाखों लोगों को बेघर कर देती है, तो यह हमारी भावनाएं ही तय करती हैं कि हम उनकी मदद करेंगे या नहीं। अगर हम संवेदनहीन हैं और पूरी बात को ठंडे तर्क पर छोड़ देते हैं, तो हम सोच सकते हैं कि यह वास्तव में उचित ही था कि लाखों लोग एक ऐसी दुनिया में मरे जो अत्यधिक जनसंख्या से खतरे में है। मुझे तो यह जानकर गुस्सा आता है कि तुम ऐसा सोच भी सकते हो, और ध्यान रखें कि गुस्सा आपका कारण नहीं है। ठीक है, मैं समझ गई। अब दूसरा शीर्षक है वर्कले। जलते हुए सूर्य के चारों ओर चक्कर खा रहे एक ग्रह की तरह। अल्बर्टो शहर की ओर वाली खिड़की के पास चला गया। सोफी उसके पीछे चली गई। जब वे पुराने घरों को देख रहे थे तो एक छोटा विमान छतों के ऊपर से उड़ता हुआ आया। इसकी पूंछ पर एक लंबा बैनर लगा हुआ था, जिसके बारे में सोफी ने अनुमान लगाया कि यह शायद एक बैनर होगा, किसी उत्पाद या स्थानीय कार्यक्रम का विज्ञापन, शायद कोई रॉक कॉन्सर्ट। लेकिन किसी के पास वो आया है और मुड़ा। उसने एक बिल्कुल अलग संदेश था, हैप्पी बर्थडे हिल्डे। गेट फ्रेशर अल्बर्टो की एकमात्र टिप्पणी थी। दक्षिण की ओर से पहाड़ियों के घने काले बादल अब शहर के ऊपर छाने लगे थे। छोटा विमान धूसर रंग में गायब हो गया। अल्बर्टो ने कहा, मुझे डर है कि तूफान आने वाला है, तो मैं बस घर से जाऊंगा। मैं केवल यही आशा करता हूँ कि मेजर भी इसके पीछे ना हो। वह सर्वशक्तिमान ईश्वर तो नहीं है ना? अल्बर्टो ने कोई जवाब नहीं दिया। वह कमरे में चला गया और फिर से कॉफी टेबल के पास बैठ गया। हम बर्कले के बारे में बात करनी थी। उन्हें थोड़ी देर बाद का सोफी पहले ही अपनी जगह पे आ पहुंची थी।
उसने खुद को नाखून चबाते हुए पाया। अल्बर्टो ने कहना शुरू किया कि जार बर्कले एक आयरिश बिशप से जो 1685 से 1753 तक जीवित रहे। एक लंबी खामोशी छा गई। बर्कले एक आयरिश बिशप से? सोफी ने पूछा। लेकिन यह एक दार्शनिक भी थे। हाँ, उन्होंने महसूस किया कि वर्तमान दर्शन और विज्ञान ईसाई जीवन शैली के लिए खतरा है और सर्वव्यापी भौतिकवाद कम से कम ईश्वर में ईसाई विश्वास के लिए खतरा है, जो कि समस्त प्रकृति का निर्माता और संरक्षक है। उसने किया। और फिर भी बर्कले अनुभववादियों में सबसे अधिक सुसंगत थे। उनका मानना था कि हम संसार के बारे में उससे अधिक नहीं जान सकते जितना हम अपने इंद्रियों के माध्यम से जान सकते हैं। इससे भी अधिक बर्कले ने दावा किया कि सांसारिक चीजें वास्तव में वैसी हैं जैसा हम उन्हें समझते हैं, लेकिन वे चीजें नहीं हैं। तुम्हें यह समझना होगा। आपको याद होगा कि लॉक ने बताया था कि हम चीजों के द्वितीय गुणों के बारे में बयान नहीं दे सकते। हम यह नहीं कह सकते कि सेब हरा और खट्टा है। हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि हम इसे ऐसा ही समझते हैं। लेकिन लॉक ने यह भी कहा कि घनत्व, गुरुत्वाकर्षण और भार जैसे प्राथमिक गुण वास्तव में हमारे आसपास की बाहरी वास्तविकता से संबंधित हैं। बाहरी वास्तविकता में वास्तव में एक भौतिक पदार्थ होता है। मुझे यह याद है और मुझे लगता है कि लॉक का चीजों का विभाजन महत्वपूर्ण था। हाँ सोफी, काश कि वह बस इतना ही होता। जारी रखें। लॉक का मानना था कि डेस्कार्टेस और स्पिनोजा की तरह भौतिक जगत एक वास्तविकता है। हाँ, और यह बात है जिस पर बर्कले ने सवाल उठाया था और उन्होंने ऐसा अनुभववाद के तर्क के आधार पर किया था। उन्होंने कहा कि केवल वही चीज मौजूद है जिन्हें हम अनुभव करते हैं, लेकिन हम भौतिक या पदार्थ को अनुभव नहीं करते। हम चीजों को मूर्त वस्तुओं के रूप में नहीं देखते। यह मान लेना कि हम आज जो अनुभव करते हैं उसका अपना अंतर्निहित तत्व है, निष्कर्ष पे पहुंचना है। हमारे पास ऐसा कोई अनुभव नहीं है जिस पर हम इस तरह का दावा कर सकें। कितना बेवकूफ है। देखो, सोफी ने अपनी मुट्ठी जोर से मेज पर पटकी। आउच, उसने कहा। क्या इससे साबित नहीं होता कि यह मेज वास्तव में एक मेज है जो पदार्थ और पदार्थ दोनों से बनी है? तुम्हें कैसा लगा? मुझे बहुत कठोर महसूस हुआ। आपको किसी कठोर चीज का एहसास हुआ, लेकिन अपने मेज में मौजूद वास्तविक पदार्थ को महसूस नहीं किया। उसी तरह आप सपना देख सकते हैं कि आप किसी कठोर चीज पर प्रहार कर रहे हैं, लेकिन वहां कोई कठोर चीज नहीं है। क्या आप सपने में कुछ भी कठिन नहीं होता? नहीं, सपने में नहीं। किसी व्यक्ति को सम्मोहित करके उसे गर्मी और ठंड, स्पर्श या घूंसा जैसी चीजें महसूस कराई जा सकती हैं, लेकिन अगर मेज वास्तव में कठोर नहीं थी तो मुझे इसका एहसास क्यों हुआ? बर्कले आत्मा में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि हमारे सभी विचार का कारण हमारी चेतना से परे होता है, लेकिन यह कारण भौतिक प्रकृति का नहीं होता, यह आध्यात्मिक होता है। सोफी ने फिर अपना नाखून चबाना शुरू कर दिया था। अल्बर्टो ने कहा कि बर्कले के अनुसार मेरी अपनी आत्मा के मेरे विचारों के कारण हो सकती है, ठीक वैसे ही जैसे मैं सपने देखता हूँ, लेकिन केवल दूसरी इच्छा या आत्मा ही उन विचारों का कारण हो सकती है जो भौतिक दुनिया को बनाते हैं। उन्होंने कहा कि सब कुछ उस आत्मा के कारण है जो सब कुछ में सब कुछ का कारण है और जिसमें सभी चीजें समाहित है। वह किस आत्मा की बात कर रहे थे? बर्कले बेशक ईश्वर के बारे में सोच रहे थे। उन्होंने कहा कि हम यह दावा करते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व मनुष्य के अस्तित्व की तुलना में कहीं अधिक स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। क्या यह भी निश्चित नहीं है कि हमारा अस्तित्व है? हाँ और नहीं। हम जो कुछ भी देखना और महसूस करते हैं वह ईश्वर की शक्ति का प्रभाव है। बर्कले ने कहा क्योंकि ईश्वर हमारी चेतना में अंतरंग रूप से मौजूद है, जो हमारे लिए विचारों और धारणाओं का प्रचुरता का कारण बनता है, जिसके हम लगातार अधीन रहते हैं। हमारे आसपास की पूरी दुनिया, हमारा पूरा जीवन ईश्वर में विद्यमान है। वह हर चीज का एकमात्र कारण है जो मौजूद है। हम केवल ईश्वर के मन में मौजूद हैं। मैं आश्चर्यचकित हूँ। इसे हल्के ढंग से कहूँ तो होना या ना होना ही पूरा सवाल नहीं है। सवाल यह भी है कि हम कौन हैं। क्या हम सचमुच मांस और रक्त से बने इंसान हैं? क्या हमारी दुनिया वास्तविक चीजों से बनी है या हम मन से घिरे हुए हैं? सोफी ने अपने नाखून चबाना जारी रखा। अल्बर्टो ने कहा कि भौतिक वास्तविकता ही एकमात्र चीज नहीं थी जिस पर बर्कले सवाल उठा रहे थे। वह यह भी सवाल उठा रहे थे कि क्या समय और स्थान का कोई निरपेक्ष या स्वतंत्र अस्तित्व है? समय और स्थान के बारे में हमारी अपनी धारणा भी केवल मन की कल्पना हो सकती है। हमारे लिए 1 या 2 सप्ताह का समय ईश्वर के लिए 1 या 2 सप्ताह होना जरूरी नहीं है। आपने कहा कि बर्कले के लिए यह आत्मा जिसमें कुछ विद्यमान है ईसाई ईश्वर है। हाँ, मुझे लगता है कि मैंने ऐसा किया, लेकिन हमारे लिए और मेरे लिए अच्छा आत्मा ही सब कुछ कारण है। सब कुछ हिल्डे के पिता हो सकते हैं। सोफी की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गई। फिर भी उसी समय एक एहसास हुआ, उस पर ध्यान देना शुरू किया। तुम यह सोचते हो क्या? मैं इसके अलावा कोई और संभावना नहीं देख सकती। हमारे साथ जो कुछ भी हुआ है उसके लिए शायद एकमात्र संभव व्याख्या है वे सभी पोस्ट कार्ड और संकेत जो यहाँ वहां मैंने पाए। हेमिज ने बोलना शुरू कर दिया। मेरी अपनी अनैच्छिक रूप से जुबान फिसल गई। कल्पना करो कि मैं तुम्हें सोफी हिल्डे कहकर पुकारूं। मैं हमेशा जानता था कि तुम्हारा नाम सोफी नहीं था। आप क्या कह रहे हैं? आप निश्चित रूप से भ्रमित हैं। हाँ, मेरा दिमाग गोल गोल घूम रहा है मेरे बच्चे, एक चक्करदार ग्रह की तरह तपता सूर्य, और वह सूरज हिल्डे का पिता है। आप ऐसा कह सकते हैं?
क्या आप कह सकते हैं कि वह हमारे लिए एक प्रकार का भगवान है? बिल्कुल स्पष्ट कहूं तो हाँ, उसने अपने आप पे शर्म आनी चाहिए। हिल्डे के बारे में क्या? वह एक देवदूत है सोफी। एक देवदूत हिल्डे की वह है जिसकी ओर यह आत्मा नहीं मुड़ती। आप क्या कह रहे हैं कि अल्बर्ट ने हिल्डे के बारे में बताता है या हमारे बारे में लिखता है, क्योंकि हम उस पदार्थ को नहीं समझ सकते जिससे हमारी वास्तविकता बनी है। इतना तो हमने सीखा है, हम नहीं जान सकते कि हमारी बाहरी वास्तविकता ध्वनि तरंगों से बनी है या कागज और लेखन से। बर्कले के अनुसार हम जो कुछ भी कर सकते हैं वह सब हम कर सकते हैं। हम जानते हैं कि हम आत्मा हैं और एक हिल्डे एक देवदूत है। हिल्डे एक देवदूत है, हाँ, यही अंतिम शब्द हो। जन्मदिन मुबारक हो हिल्डे। अचानक कमरे में नीली रोशनी छा गई। कुछ सेकंड बाद उन्हें गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी और पूरा घर हिल गया। मुझे जाना है, सोफी ने कहा। वह उठी और सामने के दरवाजे की ओर भागी। जैसे ही उसने खुद को बाहर निकाला, हेमिज दलान में अपनी नींद से जाग गया। उसे लगा कि उसने उसे यह कहते हुए सुना है, बाद में मिलते हैं हिल्डे। सोफी सीढ़ियों से नीचे उतरकर सड़क पर भागी। वह सुनसान थी और अब मूसलाधार बारिश होने लगी। एक या दो गाड़ियां मूसलाधार बारिश में आगे बढ़ रही थी, लेकिन कोई बस नजर नहीं आ रही थी। सोफी मेन स्क्वायर से होते हुए शहर में दौड़ी। दौड़ते हुए एक विचार उसके दिमाग में बार बार घूम रहा था, कल मेरा जन्मदिन है। क्या यह एहसास होना ज्यादा कड़वा नहीं है कि 15वें जन्मदिन से ठीक एक दिन पहले जिंदगी सिर्फ एक सपना है? यह कैसा है? जैसा आपने सपना देखा हो, आपने 10 लाख जीत लिया हो और फिर जैसे ही आपको पैसे मिलने वाला हो आप जाग जाए। सोफी तपते हुए खेल के मैदान में भागी। कुछ मिनट बाद उसने देखा कि कोई उसकी ओर दौड़ता आ रहा है। वह उसकी माँ थी। आसमान में बिजली की क्रोध भरी 3 तीरें बार बार चमक रही थी। जब वे एक दूसरे के पास पहुंचे, सोफी की माँ ने उसके गले में हाथ डाल लिया। हमें क्या हो रहा था छोटे? मुझे नहीं पता, सोफी ने रोते हुए कहा। यह एक बुरे सपने जैसा है। एक पुराना जादुई दर्पण जो परदादी ने एक जिप्सी महिला से खरीदा था। हिल्डे मोलर ने लिसलैंड के बाहर पुराने कप्तान के घर की अटारी में जाग उठी। उसने घड़ी पर नजर डाली। अभी सिर्फ 6 बजे थे, लेकिन उजाला हो चुका था। सुबह के सूरज की तेज किरणों ने कमरे को रोशन कर दिया था। वह बिस्तर से उठी और खिड़की के पास चली गई। रास्ते में वह डेस्क के पास रुकी और अपने कैलेंडर से एक पन्ना फाड़ लिया। गुरुवार 14 दिन 1990। उसने पन्ना मोड़कर उसे कूड़ेदान में फेंक दिया। शुक्रवार 15 जून 1990। अब कैलेंडर ने उसे चमकाते हुए कहा। बहुत पहले जनवरी में उसने इस पृष्ठ पर 15वां जन्मदिन लिखा था। उसे लगा कि 15 तारीख को 15 साल का होना बहुत खास है। ऐसा फिर कभी नहीं होगा। 15, क्या यह उसके वयस्क जीवन का पहला दिन नहीं था? वह आपस बिस्तर पर नहीं जा सकती थी। इसके अलावा वह गर्मी की छुट्टियों से पहले स्कूल का आखिरी दिन था। छात्रों को बस 1 बजे चर्च में उपस्थित होना था और इससे भी बड़ी बात यह थी कि 1 हफ्ते में पिताजी लेबनान से घर आ जाएंगे। उन्होंने मिड समर के लिए घर आने का वादा। हिल्डे खिड़की के पास खड़ी थी और बगीचे की ओर देख रही थी। छोटे लाल नाव घर के पीछे घाट की ओर। मोटरबोट को अभी गर्मियों के लिए बाहर नहीं लाया गया था, लेकिन पुरानी नाव को घाट पर बांध दिया गया था। उसे पिछली रात की भारी बारिश के बाद उसमें से पानी निकलना शायद याद रखना चाहिए। जब वो छोटी सी खाड़ी की ओर देख रही थी तो उसे उस समय याद आया कि जब वो 6 साल की छोटी लड़की थी और नाव में चढ़कर अकेली खाड़ी में चली गई थी। वह नाव से गिर गई थी और किराने पहुंचने के लिए वो बस संघर्ष ही कर सकती थी। पूरी तरह भींचकर वो झाड़ियों के बीच से निकल गई थी। जब वो बगीचे में खड़ी होकर घर की ओर देख रही थी तो उसकी माँ दौड़कर उसके पास आई थी। नाव और दोनों चप्पू खाड़ी में तैरते रह गए थे। अब वह कभी कभी नाव के बारे में सपने देखती थी जो अपने आप बह रही थी, छोड़ दी गई थी। वह एक शर्मनाक अनुभव था। बगीचा न तो बहुत शानदार था और न ही बहुत अच्छी तरह रखा हुआ था, लेकिन यह बहुत बड़ा था और यह हिल्डे का था। मौसम की मार झेल रहा एक सेब का पेड़ और कुछ व्यवहारिक रूप से बंजर फलों की झाड़ियां भयंकर सर्दियों के तूफानों से बचकर आई थी। पुराना ग्लाइडर ग्रेनाइट की चट्टानों और पहाड़ियों के बीच लान पर खड़ा था। सुबह की तेज रोशनी में यह बहुत उदास लग रहा था और भी ज्यादा क्योंकि कुशन अंदर ले गया था। माँ शायद कल रात देर से जल्दी बाहर निकली थी और उन्हें बारिश से बचाया था। बड़े बगीचे के चारों ओर वर्ष के पेड़ थे जो इसे कम से कम सबसे खराब तूफानों से बचाते थे। उन पेड़ों की वजह से 100 साल पहले घर का नाम बदलकर विजरकली रखा गया था। हिल्डे के परदादा ने सदी के शुरू होने से कुछ साल पहले यह घर बनवाया था। वे आखिरी लंबे नौकायन जहाजों में से एक पर कप्तान रह चुके थे। बहुत से लोग इसे कप्तान का घर कहते रहे। उस सुबह बगीचे में अभी भी भारी बारिश के निशान दिख रहे थे जो कल शाम अचानक शुरू हो गई थी। हिल्डे को कई बार गरज के साथ बारिश की आवाज से जगाया गया था, लेकिन आज आसमान में एक भी बादल नहीं था। गर्मी के तूफान के बाद सब कुछ कितना ताजा है। पिछले कई हफ्तों से गर्मी और सूखा था और वर्ष के पेड़ों की पत्तियों के सिरे पीले पड़ने लगे थे। अब ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया फिर से धुल गई हो। ऐसा लग रहा था जैसे उसका बचपन भी तूफान के साथ बह गया हो। वास्तव में जब वसंत की कलियां फूटती हैं तो दर्द होता है। क्या कोई स्वीडिश कवि ऐसा कुछ नहीं चाहता था?
या वह फ्रीनिस थी? हिल्डे ऊपर दीवारों पर लटके भारी पीतल के दर्पण के सामने खड़ी थी। दादी माँ का पुराना ड्रेसर। क्या वह सुंदर थी? वैसे भी वह बदसूरत नहीं थी, शायद वह बीच की थी। उसके लंबे गोरे बाल थे। हिल्डे हमेशा से चाहती थी कि उसके बाल थोड़े गोरे हैं, थोड़ा गोरा। बीच का यह रंग बहुत ही सांवला था। सकारात्मक पक्ष यह था कि उसके बाल मुलायम कर्ल थे। उसकी बहुत सी सहेलियां अपने बालों को थोड़ा सा कर्ल करवाने के लिए संघर्ष करती रहती थी, लेकिन हिल्डे के बाल हमेशा से ही प्राकृतिक रूप से घुंघराले थे। उसे लगा कि वह एक सकारात्मक विशेषता उसकी गहरी हरी आंखें थी। क्या वे वाकई हरी हैं? उसके चाचा चाची उसे देखने के लिए झुकते हुए कहते थे। हिल्डे ने सोचा कि जिस छवि का अध्ययन कर रही थी वो लड़की की थी या युवती की। उसने तय किया कि वह दोनों में से कोई भी नहीं है। शरीर भले ही काफी स्त्रीवत था, लेकिन चेहरा उसे कच्चे सेब की याद दिलाता था। इस पुराने आईने में कुछ ऐसा था जो हिल्डे को हमेशा अपने पिता के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता था। यह कभी स्टूडियो में लटका हुआ था। बोट हाउस के ऊपर स्थित यह स्टूडियो उसके पिता की संयुक्त लाइब्रेरी, लेखकों की कार्यशाला और विश्राम गृह था। अल्बर्ट, जैसा कि हिल्डे उस पर घर बुलाती थी, हमेशा कुछ महत्वपूर्ण लिखना चाहता था और एक बार उसने एक उपन्यास लिखने की कोशिश की थी, लेकिन वो कभी पूरा नहीं कर पाया। समय समय पर उसके पास कुछ ऐसे पल आए थे जब वो अपनी उपन्यास लिख सकता था, लेकिन उसने नहीं लिखा। दीप समूह की कविताएं और रेखा चित्र राष्ट्रीय पत्रिका में प्रकाशित हुए। हिल्डे को हर बार बहुत गर्व होता था जब वो उसका नाम छपा हुआ देखती थी, अल्बर्ट नैग। वैसे भी लिली सेन में इसका कुछ मतलब था। उसके परदादा का नाम भी अल्बर्ट था। आईना कई साल पहले उसके पिता ने मजाक में कहा था कि आप अपनी दोनों आंखों से एक ही समय में अपने प्रतिबिंब को नहीं दे सकते, सिवाय इस पीतल के आईने के। यह एक अपवाद था, क्योंकि यह एक पुराना जादुई आईना था जिसे परदादी ने अपनी शादी के तुरंत बाद एक जिप्सी महिला से खरीदा था। हिल्डे ने कई सालों तक कोशिश की थी, लेकिन खुद को दोनों आंखों से देखना उतना ही मुश्किल था जितना अपनी परछाई से भागना। अंत में उसे पुरानी पारिवारिक विरासत सौंप दी गई थी। वर्षों से उसने समय समय पर असंभव कला में महारत हासिल करने की कोशिश की थी। आश्चर्य की बात नहीं है कि वह बहुत चिंतित थी और स्वाभाविक रूप से वह अपने आप में ही व्यस्त थी। 15 साल की उसने अचानक अपने वेबसाइट टेबल पर नजर डाली। वहां एक बड़ा सा पैकेट था। उस पर सुंदर नीला आवरण था और लाल रेशमी रिबन से बंधा हुआ था। यह शायद जन्मदिन का तोहफा होगा। क्या यह उपहार हो सकता है? पिताजी की ओर से दिया गया यह बड़ा उपहार जो इतना गुप्त रखा गया था। उन्होंने लेबनान से अपने कार्ड में बहुत सारे गुप्त संकेत दिए थे, लेकिन उन्होंने खुद पर एक कठोर सेंसरशिप लगा दी थी। उसने लिखा था कि यह उपहार कुछ ऐसा था जो बड़ा और बड़ा होता जा रहा था। फिर उसने एक लड़की के बारे में कहा जिससे वो जल्द ही मिलने वाली थी और उसने अपने सभी कार्ड की प्रतियां उसे भेजी थी। हिल्डे ने अपनी मां से सुराग पाने की कोशिश की थी, लेकिन उसे भी नहीं पता था कि उसका क्या मतलब था। सबसे अजीब संकेत था कि उपहार को शायद अन्य लोगों के साथ साझा किया जा सकता था। वह यूएन के लिए बिना किसी कारण के काम नहीं कर रहा था। अगर उसके पिता के पास एक मधुमक्खी थी और उसके पास बहुत सारी थी, तो वह यह थी कि यूएन को एक तरह की विश्व सरकार होनी चाहिए। उम्मीद है कि यूएन एक दिन पूरी मानवता को एकजुट करने में सक्षम होगा, उसने अपने एक कार्ड पर लिखा था। क्या उसे पैकेज खोलने की अनुमति थी? इससे पहले कि उसकी माँ उसके कमरे में आकर पेस्ट्री और नॉर्वे के झंडे के साथ हैप्पी बर्थडे टू यू गाती हुई आए, शायद इसलिए इसे वहां रखा गया था। वह चुपचाप कमरे में चली गई और पार्सल उठा लिया। पार्सल भारी था। उसे टैग मिला है हिल्डे को 15वें जन्मदिन पर पापा की तरफ से। वह बिस्तर पर बैठी और ध्यान से लाल रेशमी रिबन को खोला। फिर उसने नीला कागज खोला। यह बड़ा रिंग बाइंडर था। क्या यह उसका उपहार था? क्या यह 15वें जन्मदिन का उपहार था जिसके लिए इतना हंगामा हुआ था? वो उपहार जो बड़ा होता गया और दूसरे लोगों के साथ साझा किया जा सकता था। सरसरी निगाह डालने पर पता चला कि रिंग बाइंडर में टाइप किए गए पन्ने भरे हुए थे। हिल्डे ने पहचान लिया कि ये उसके पिता के टाइपराइटर थे जिसे वे अपने साथ लेबनान ले गए थे। क्या उसने उसकी एक पूरी किताब लिखी थी? पहले पृष्ठ पर बड़े बड़े हस्तलिखित अक्षरों में शीर्षक था, सोफी की दुनिया। पृष्ठ के नीचे कविता कोई 2 टाइप की हुई पंक्तियां थी। सच्चा ज्ञान मनुष्य के लिए वैसा ही है जैसे धरती के लिए सूर्य का प्रकाश है। NFS ग्रैंड वीटिंग। हिल्डे ने अपना अगला पन्ना खोला। पहले अध्याय की शुरुआत में शीर्षक था ईडन का बगीचा। वह बिस्तर पर लेट गई, आराम से बैठ गए, रिंग बाइंडर को अपने घुटनों पर टिकाया और पढ़ना शुरू किया। सोफी एमर्सन स्कूल से लौट रही थी। वह जोआन के साथ रास्ते का पहला हिस्सा पैदल ही तय कर रही थी। वो रोबोट पे चर्चा कर रहे थे। जोआन को लगा कि मानव मस्तिष्क एक उन्नत कंप्यूटर की तरह ही तो है। सोफी को यकीन नहीं था कि वह इस बात से सहमत है। निश्चित रूप से एक व्यक्ति हार्डवेयर के एक टुकड़े से अधिक है। हिल्डे ने बाकी सब
कुछ भूलकर पढ़ना जारी रखा, यहाँ तक कि वह यह भी भूल गई कि आज उसका जन्मदिन है। पढ़ते समय बीच बीच में एक छोटा सा विचार पंक्तियों के बीच से गुजरता, क्या पिताजी ने कोई किताब लिखी है? क्या उन्होंने आखिरकार महत्वपूर्ण उपन्यास लिखना शुरू किया और उसे लेबनान में पूरा किया? उन्होंने अक्सर शिकायत की थी कि दुनिया के उस हिस्से में समय का बहुत ज्यादा बोझ रहता है। सोफी के पिता भी घर से बहुत दूर थे, शायद वह लड़की थी जिसे हिल्डे जानती होगी। एक दिन मरने की तीव्र भावना को मन में लाकर ही वह समझ सकती थी कि जीवन कितना अच्छा था। दुनिया कहाँ से आई? किसी समय कुछ न कुछ तो जरूर आया होगा, लेकिन क्या यह संभव था? क्या यह उतना ही असंभव नहीं था जितना कि यह विचार की दुनिया हमेशा से अस्तित्व में थी? हिल्डे ने पढ़ना जारी रखा। आश्चर्य से उसने पढ़ा कि सोफी अमुंडसन को लेबनान से पोस्ट कार्ड मिला था। हिल्डे मोनलनेक से, सीयू सोफी अमुंडसन 3 क्लोवर क्लोज। प्रिय हिल्डे, 15वें जन्मदिन की शुभकामनाएं। मुझे यकीन है कि तुम समझ जाओगे कि मैं तुम्हें एक ऐसा उपहार देना चाहता हूं जो तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेगा। कार्ड भेजने के लिए मुझे माफ करना। सीयू सोफी। यह सबसे आसान तरीका था। पापा की तरफ से प्यार, जोकर। हिल्डे जानती थी कि उसके पिता हमेशा से ही धूर्त रहे हैं, लेकिन आज उन्होंने उसे सचमुच चौंका दिया था। कार्ड को पैकेज पर बांधने के बजाय उन्होंने उसे किताब में लिख दिया था। लेकिन बेचारी सोफी, वह तो पूरी तरह भ्रमित हो गई होगी। एक पिता सोफी के पते पर जन्मदिन की कार्ड क्यों भेजेगा, जबकि वह स्पष्ट रूप से कहीं और भेजा जाना था? किस तरह का पिता अपनी बेटी को जन्मदिन का कार्ड जानबूझकर गलत जगह भेजकर धोखा देगा? यह सबसे आसान तरीका कैसे हो सकता है? और सबसे बढ़कर वह इसे हिल्डे व्यक्ति का पता कैसे लग सकती है? नहीं, वे कैसे कर सकती हैं? हिल्डे ने कुछ पन्ने पलटे और दूसरा अध्याय दी तौफ है पढ़ना शुरू किया। जल्द ही उसे वो लंबा पत्र मिला जो किसी रहस्यमय व्यक्ति ने सोफी को लिखा था। हम यहाँ क्यों हैं? इसमें रुचि लेना कोई आकस्मिक रुचि नहीं है, जैसा कि टिकटें एकत्रित करना। जो लोग ऐसे सवाल पूछते हुए उस बहस में हिस्सा ले रहे हैं और तब से चली आ रही हैं जब से मनुष्य इस ग्रह पर जीवित है। सोफी पूरी तरह थक चुकी थी। हिल्डे भी थक चुकी थी। न केवल पिताजी ने किताब लिखी थी, अपनी 15वीं वर्षगांठ के लिए उन्होंने एक अजीब और अद्भुत किताब लिखी थी। संक्षेप में एक सफेद खरगोश को एक टोपी से बाहर निकाला जाता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा खरगोश है। इस चाल को करने में कई अरब साल लगते हैं। सभी नस्वर खरगोश के बारीकी बालों की नोक पर पैदा होते हैं, जहां वे चाल की असंभवता पर आश्चर्य करने की स्थिति में होते हैं। लेकिन जैसे जैसे वे बड़े होते हैं, वे खुद को फर में और गहराई तक ले जाते हैं और वहीं रहते हैं। सोफी अकेली नहीं थी जिसे लगा कि वो खरगोश के फर की गहराई में खुद के लिए एक आरामदायक जगह खोजने के कगार पर थी। आज हिल्डे का 15वां जन्मदिन था और उसे लग रहा था कि अब यह तय करने का समय आ गया है कि वह किससे रास्ते को चुनेगी। शीर्षक था ईडन का बगीचा। वह बिस्तर पर लेट गई और पढ़ने लगी।